नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं प्रकृति की गजब की योजना, गजब का नियोजन। वीडियो बनाने का विषय प्रकृति, धरती, पर्यावरण, जीव जंतु को बढ़ावा देना, उनकी सेवा, सार संभाल और उनसे इस धरती माँ को सजाना, यही इस चैनल का उद्देश्य है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और यदि प्रकृति के बारे में कोई सुझाव हो तो जरूर दें। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें। यह जो आप देख रहे हो यह है हरियल मोडी, हरी कबूतरी, हरा पक्षी, बीज वाहक, प्रकृति का रखवाला। अनेकों इस पक्षी के नाम हैं। जिस पेड़ पर हरियाली पूरी रहती है वहां यह कई बार दिखाई भी नहीं देता है। पेड़ पर बीज आने के बाद अपने आप ही पता नहीं कहां से यह पक्षी आकर उस पेड़ पर बैठते हैं। जब बीज पूरा पकने लगता है, जैसे पीपल का, जैसे पिलखण का और जैसे बरगद का, जब वह बीज पूरा पकने लगता है तो यह पक्षी उस बीज को खाता है। यह हमेशा पेड़ पर ही रहता है। यह जो बीज देख रहे हो इस तरह के बीज जो खाता है और पेड़ पर ही रहता है। लगातार वह बीज खाने के बाद जब वह पचने के बाद यह पक्षी बीट करता है तो वह बीज संपूर्ण हो जाता है, पक जाता है और उसका रूप चेंज हो जाता है। यह हरियल मोडी नाम का पक्षी उन्हीं पेड़ों पर बैठता है जिन पर बीज होता है। जो बीट यह करता है, यह बीटे हैं उस बीज को खाने के बाद इस तरह की जलेबी की तरह यह बीटे बनाता है। इसमें आपको दिखाई दे रहे छोटे छोटे बीज, यह पेड़ है पिलखण का। पिलखण के पेड़ के ऊपर यह पक्षी बैठे हैं और बीज खाया और बीज खाने के बाद जो इन्होंने निकाला बनाया वह इन्होंने बीट बनाई जलेबी की तरह और इस तरह की पतली पतली पिलखण की। इस पेड़ पर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। उन्हीं पक्षियों की ये बीट हम दिखा रहे हैं जिसका नाम है हरियल मोडी, हरा पक्षी। और इसमें डेली 5-4 दिन डेली छोड़ दे पाइप इसमें। पूरे भारतवर्ष में यह पक्षी घूम घूम कर पेड़ लगाता है। बाबा बड़े पेड़ में पानी को देता नहीं, सारे पक्का हुआ पेड़ क्या करे। अजीब बारिश में भी ना आता बारिश। पक्षी पेड़ कैसे लगाता है? इस पक्षी का स्वभाव है, इस पक्षी का भोजन है क्या? ये हरियल मोडी नाम का पक्षी है, पेड़ बोता पूरे भारत में। वही यह खाता है। ये बरबंटी खाएगा, फिर जहाँ बीट करेगा वहाँ पेड़ होगा। यही पेड़ इसकी बीट है, वो बीज की पूरी। आपको इस पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ऐसे पक्षी। ये 5-6 हैं, 2 बोरे 2 ये हरियल मोडी पक्षी हैं। वो हरी कबूतरी अलग अलग टहनियों पर। पत्ते आपको कम ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन बीज हर टहनी पर भरपूर मात्रा में है। ये देखो आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यह सब वही पक्षी हैं जो हरियल मोडी जिसको हम कहते हैं और यह लगातार इस बीज को खाता रहता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है, यह पक्षी जमीन पर नहीं आता है, जमीन पर नहीं बैठता है। आप देखेंगे यह कहीं भी आपको जमीन में विचरण करता हुआ, जमीन में घूमता हुआ, धरातल पर घूमता हुआ नहीं मिलेगा। कहावत तो यह भी है कि यह पेड़ पक्षी जब नीचे आता है तो पैर में लकड़ी लेके आता है और जमीन पर आने पर इसका वजन कम हो जाता है। यह भी एक कहावत हमने इसके बारे में सुनी है। पता नहीं कितनी सत्यता है, लेकिन यह जरूर देखा है कि यह पक्षी पेड़ के ऊपर ही 24 घंटे बैठा रहता है और खाने के रूप में पेड़ की बरबंटी, पेड़ का फल और पेड़ की ये छोटी छोटी निमोली की तरह जो लगी हुई हैं गोलियों के रूप में, इनको खाता है। खाने के बाद, पचने के बाद
इस तरह की बीट करता है, इस तरह का इसका मल होता है, और जिससे बीज जिसके अंदर होता है, और जब यह बीट ये जहां जहां करता है वहां वहां इन बीटों से यदि पिलखण के पेड़ पर बैठा है तो पिलखण का पेड़ बनता है। यह आपको दिखाई दे रहा, यही इसके बीज की बनी हुई जलेबी की तरह बरबंटी का बीज है। अब पूरे भारतवर्ष में यह पक्षी जहां जाएगा, जहां यह बीट करेगा और यह बीट उचित जगह गिर जाए, उचित माने तो इसको नमी सही से मिल जाए, इसमें पेड़ जन्म ले लेगा, इसके बीज में फुटाव आ जाएगा और यह पीपल, पिलखण, बरगद इस तरह के पेड़ बोने के लिए एक अद्भुत नियोजन किया और उस धरती माँ के लिए और उस परम पिता परमात्मा ने इस पक्षी को बनाया। सभी अपने अलग अलग तरह से कार्य करते रहते हैं, लेकिन यह बरबंटी खाने वाला पक्षी, पेड़ लगाने वाला पक्षी और पर्यावरण को बचाने वाला पक्षी, प्रदूषण को खत्म करने वाला पक्षी, गजब का इसका जीवन भगवान ने दिया और इसको गजब की सेवा दी। लेकिन यह भी एक गंभीर समस्या है कि यह पक्षी बहुत कम हो गए हैं, यह पक्षी बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है, जो ध्वनि प्रदूषण है और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उस कारण से यह पक्षी की प्रजनन क्रिया कम है। यह पक्षी अपने घोंसले कम बना पाता है क्योंकि पेड़ की मात्रा बहुत कम रह गई है। अब पेड़ तो बहुत काटे जा रहे हैं, लेकिन पेड़ बड़े हों, लगाए भी जा रहे हैं, लेकिन पेड़ बड़े हों, बड़े होकर दरख्त बने और दरख्त बनने के बाद उनको बीज लगे। आपके नॉलेज में ऐसे कितने पेड़ होंगे? ऐसे बहुत कम पेड़ हैं जो इतने विशाल बनते हैं, उन पर फल आता है और इस तरह के पक्षी उन पर अपना विचरण करते हैं, उन पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उन पेड़ों से यह अपने परिवार को पालते पोसते हैं और उन्हीं पेड़ों से बीज लेकर दूसरे पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाए जाते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं आते हैं और फल नहीं आते हैं। जब फूल नहीं आएंगे और फल नहीं बनेगा, उस तरह किस्म के पेड़ लगेंगे, तो फिर इस तरह के पक्षी कैसे आएंगे, इस तरह के पक्षी कैसे बैठेंगे? यह एक गंभीर विषय है। और इस तरह के पक्षी नहीं बैठेंगे तो यह बीज कहाँ से बनेगा? क्योंकि बीज तो बरबंटी से ही बनता है, बरबंटी खाने के बाद ही यह बीट बनती है और बीट से ही पेड़ पैदा होता है। तो विषय यह है कि पेड़ लगाए जाएं, फूलदार, फलदार और बड़े होने वाले पेड़, अमर पेड़ लगाए जाएं, ना कि शो के। अब यह जो हरियल मोड़ी नाम का पक्षी है, इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि यह पक्षी बचता है तो अपने आप यह हजारों पेड़, लाखों पेड़ वर्ष भर में लगाता है और जो पेड़ बीट से जन्म लेता है, जो पेड़ अपने आप जन्म लेता है, उस पेड़ के मरने के चांस बहुत कम होते हैं। इस तरह के पक्षियों की वैरायटी, इस तरह के पक्षियों की जानकारी, इस तरह पक्षियों के गुणगान बहुत कम रह गया है। शायद ही किताबों में भी इनका गुणगान होता है, बहुत कम होता है। तो पेड़, पक्षी, पर्यावरण, पानी, यह एक चैन की तरह काम करता है, लेकिन जो भी इसमें से छूट जाता है तो प्रकृति का चक्र टूट जाता है। इतने बड़े बड़े पेड़, 30-30, 40-40 वर्ष के पेड़,
ये वही पेड़ हैं जो अमर पेड़ हैं, इस बीट से बने हुए पेड़ हैं, इन पक्षियों से बने हुए पेड़ हैं। तो हमारे चैनल का उद्देश्य है प्रकृति को बढ़ावा देना। विषय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इन पेड़ों, पर्यावरण, धरती, जल, थल के लिए ज़रूर सेवा करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा चैनल कैसा लगा ज़रूर बताएं।